अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने डिस्कस करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। आप लोगों ने डिस्कस किया होता कि हमारे पास पिछले टॉपिक में कि हमारे पास एच मोजले ने हमें बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल थी वो अरेंज की गई थी एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है कि हमारे पास क्या था, जो पीरियोडिक टेबल थी डिफरेंट साइंटिस्ट ने अरेंज की थी, वो एटॉमिक मैसेज पे की थी। बट अब हमने जो डिस्कस करना है कि हमारे पास एच मोजले ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि आप एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे कर लें। जब आप एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे बात करते हैं तो हमारे पास जितना भी आइसोटोप्स का मसला होता है वो क्या हो जाता है, रिजोल्व हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं। अब आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले वो बताता है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक नंबर के बारे में। अब आपको ये चीजें सारी पता है कि हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे हमने इसको अरेंज किया था। तो उस एटॉमिक नंबर की हम कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता होता है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है। फर्स्ट है हमारे पास इट इंक्रीज रेगुलरली। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होता है, ये 1 बाय 1 रेगुलरली इंक्रीज होता है। आप देखिए, अगर हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरान आता है। ठीक है ना। अब लिथियम का आपको पता है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद अगर आप बेरिलियम की बात करें तो हमारे पास 4 होता है। उसके बाद अगर हम बोरान की बात करें तो हमारे पास 5 होता है। कार्बन होता है तो उसका 6 होता है, नाइट्रोजन होता है तो उसका 7 होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि उसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो 1 बाय 1 क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारे पास इट इंक्रीज रेगुलरली, कंटिन्यूअसली हमारे पास ये इंक्रीज होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो हर एलिमेंट के लिए क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि आपके पास कार्बन का अगर हमारे पास 6 आ रहा है तो कार्बन का हमारे पास 6 ही रहेगा। ये नहीं है कि अगर आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं तो वहां की पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमारे पास क्या होगा कि अगर कार्बन है तो कार्बन का 6 रहेगा, ऑक्सीजन का 8 है तो ऑक्सीजन का 8 रहेगा, नाइट्रोजन का 7 है तो 7 रहेगा। तो हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है। उसके बाद हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास जैसा कि हाइड्रोजन है, लिथियम है आपके पास, उसके बाद सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है एंड सीजियम आता होता है। अब देखिए, ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप एंड पीरियड की। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, ग्रुप एंड पीरियड के बारे में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। तो बेसिकली जो इसकी अरेंजमेंट की गई थी वो हमें ऑलरेडी आइडिया है कि एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे की गई थी। हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो रेगुलरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। और आपको पता है कि हमारे पास पीरियड हमने इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में पढ़े थे, क्या होते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जो बेटा इस तरह की हमारे पास क्या होती है, रोज होती है, उनको हम क्या नाम देते हैं, पीरियड का नाम देते होते हैं। ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप लिखते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट जो आप लोगों के पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स जाते हैं। ठीक है ना, उनको हम क्या नाम देते हैं, पीरियड का नाम देते हैं। और पीरियड में कंटीन्यूअसली एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आता है, अगर हम ग्रुप की बात करें, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम वर्टिकल कॉलम का नाम देते हैं। ये इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, 1 to 18 आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, टॉप टू बॉटम हमारे पास ग्रुप्स चलते होते हैं। अब इसमें अगर आप बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होते हैं ग्रुप्स में वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज नहीं होते, बट हमारे पास जो इरेगुलर पैटर्न होता है उनकी इंक्रीजिंग का वो एक गैप के साथ इंक्रीज होते हैं, वो कंटीन्यूअसली हमारे पास इंक्रीज नहीं होते। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो लिथियम है, लिथियम का हमारे पास 3 होता है। उसके बाद आपके पास सोडियम है, सोडियम का आपके पास 11 होता है। उसके बाद पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या होता है, 19 होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक पैटर्न के साथ नहीं इंक्रीज होते, बल्कि एक हमारे पास क्या होते हैं, गैप के साथ इंक्रीज होते हैं। और पीरियड का भी आपको बता दिया, ग्रुप का भी आपको बता दिया कि हमारे पास वर्टिकल कॉलम होते हैं। टोटल 18 ग्रुप होते हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में, और ये टॉप टू बॉटम होते हैं। और इनमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो रेगुलर पैटर्न के साथ इंक्रीज नहीं होता, बट हमारे पास क्या होता है, एक इरेगुलर गैप के साथ इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है साइलेंट फीचर का। अब साइलेंट फीचर की बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, बात आ रही है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में टोटल आपके पास क्या होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है, जिनको हम पीरियड का नाम देते होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पीरियड की, तो हमारे पास क्या होती है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, अगर आप बात करें, हमारे पास मैंने आपको बताया कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, फ्लोरीन है, और एंड नियोन आ जाते हैं, नोबल गैस आ जाती है लास्ट में। तो अब देखिए, अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। अगर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है उसकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास क्या होती जाती है, डिफरेंट होती जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास वर्टिकल कॉलम,
अब पीरियड की पहले बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास जो फर्स्ट पीरियड होता है वो कंटेन करता है 2 एलिमेंट्स को, जो सेकंड होता है वो कंटेन करता है हमारे पास 8 एलिमेंट को, जो आपके पास क्या होता है थर्ड होता है वो कंटेन करता है 18 को, और जो आपके पास क्या होता है थर्ड एंड फोर्थ, और जो आपके पास क्या होता है फिफ्थ एंड सिक्स, आपके पास सेवंथ, वो हमारे पास कंटेन करते हैं कितने 32 एलिमेंट्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। अगर आप बात करें हमारे पास ये फर्स्ट एंड सेकंड आप लोगों के पास पीरियड होते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट 2 कंटेन करता है, सेकंड हमारे पास क्या करता है 8 कंटेन करता है, थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास कंटेन करते हैं 18, और आपके पास क्या होता है फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। अब 7 जो होता है हमारे पास 32 कंटेन करता होता है 6 एंड 7। तो ये हमारे पास क्या होता है पीरियोडिक टेबल होती है, और ये आपको पता है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं थी तो उन्होंने क्या किया था इसको अलग से लिख दिया था। उसके बाद हमारे पास ग्रुप की बात आ जाती है कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं हमारे पास किसमें पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम अगर हम बात करते हैं इस तरह से तो हमारे पास क्या होते हैं ग्रुप कहलाते हैं। अगर ग्रुप की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं सिमिलर ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिहाज से। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है ना, इसके जितने भी आप लोगों के पास एलिमेंट होंगे सबके लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर आपके पास क्या है सेकंड ग्रुप है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 आएंगे। अगर थर्ड है तो हमारे पास क्या आएंगे लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या किया गया एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक को बेहतर तरीके से बयान करने के लिए हमारे पास क्या किया गया था पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था। उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती है। अब प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमारे पास क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज ही होती है वो सिमिलर होती है। कैसे आप लोगों के पास सिमिलर होती है, हमारे पास अगर फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनमें सिर्फ एक आप लोगों के पास उनमें जितने भी एलिमेंट है सबके लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर सेकंड ग्रुप है सबके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर थर्ड ग्रुप है तो सबके लास्ट वाले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर पीरियड की बात कर रहे थे उधर हम देख रहे थे कि हमारे पास क्या होता है रेगुलरली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, रेगुलरली एटॉमिक नंबर चेंज होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास चेंज होती हैं। और ग्रुप में हमारे पास क्या होती है प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। क्यों सिमिलर होती है मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जिस ग्रुप की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसी ग्रुप के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास लास्ट वाले शेल में उतने आएंगे। जैसे कि अगर फिफ्थ ग्रुप है तो सबके लास्ट वाले शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज की बात हो गई है। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक्स की बात आती है तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में कितने टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ रखा है। आपके पास एस होता है, आपके पास पी होता है, आपके पास डी होता है, आपके पास एफ होता है। अब ये ब्लॉक्स किस बिहार पे बनाए जाते हैं बेटा, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे एंड होती है वो एस ब्लॉक में होता है, जिसकी पी पे एंड होती है वो पी ब्लॉक में होता है, जिसकी डी पे होती है वो डी ब्लॉक में, जिसकी एफ में होती है वो एफ ब्लॉक में होता है। तो बेसिकली इस तरह से क्या होता है इनको अरेंज किया जाता है। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक था जिसमें हमने आपको ग्रुप एंड पीरियड के बारे में बताया। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पहले आपने बताना है पीरियड्स के बारे में, हमारे पास वो क्या होते हैं, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास किस तरह से एटॉमिक नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, और आपको बताया कि हमारे पास ग्रुप हमारे पास कितने होते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इंक्रीज या डिक्रीज होती है। उसके बाद आपको सैलेड फीचर के बारे में बताया। पहले उसमें आपके पास पीरियड का पॉइंट आ जाता है, सेकंड पॉइंट आता है कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, आपके पास 7 में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आपको बताया कि हमारे पास ग्रुप की बात आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, वो क्यों होती है वो बताया गया है। उसके बाद आपको ब्लॉक्स के बारे में बताया गया है। तो इन टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।